तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अदाब, सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनक्कम, मजामा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बाकी के लोग भी। दिवाली जा चुकी है लेकिन अगले साल फिर आएगी, इसलिए ही गई है अभी। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, त्यौहार जो होता है वो हमेशा इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और किसी की ज़िंदगी पे ख़तरा ना हो। लेकिन समय के साथ हम लोगों ने अपने धर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं उनके अंदर जो चेंजेस हुए उनको फॉलो करना चालू कर दिया, जिस वजह से आज की तारीख में दिवाली पटाखों का त्यौहार बन चुका है, धमाकों का त्यौहार बन चुका है, शोर शराबे का त्यौहार बन चुका है। और सबसे क्रूरता की बात तो ये है कि ये अब एक ऐसा त्यौहार बन चुका है जो हर साल लाखों ज़िंदगियां ले लेता है, जिसमें बच्चे और बड़े शामिल हैं। शुरू में ये बस जानवरों को परेशान करा करता था, जिनको आप लोगों ने बेज़ुबान का नाम दे रखा है। ऑल्दो आप लोगों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती इसलिए आप ऐसा कहते हैं, वरना ज़ुबान तो उनके पास भी है। अपनी सुरक्षा के लिए वो भी आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, बट इंसानों को समझ नहीं आती। लाखों अलग अलग प्रकार के जानवर, जीव जंतु वो भी मारे जाते हैं हर साल, सिर्फ इस वजह से। इंसान तो अब मर ही रहे हैं, प्लस इंसानों के कुछ त्यौहार इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन 100% हम लोगों को कोसने वाली है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आगे का वीडियो देखो और फिर मेरे को कमेंट में बताना कि आपका क्या मानना है। जय हनुमान। तो अगर हम दिवाली के दिन का भारत का एयर क्वालिटी चेक करते हैं मैप पे, तो कुछ ऐसी तस्वीर हमें नज़र आती है जिसमें फरीदाबाद से लेके रोहतास तक और रावरी से लेके मेरी लोकेशन तक सारी की सारी जगह लाल है। और बिल्कुल बीच में जहाँ पे हमारा दिल्ली है, गुरुग्राम है, बदली है, ये सारी जगह एकदम लाल, एकदम डार्क रेड, मरून कह लो, काला ही कह लो इसको तो। और ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक जगहें। अच्छा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से बार बार मेरी वीडियो जो है कुछ ना कुछ इसमें करप्शन हो रहा है। बताओ यार, करप्शन साला इसके अंदर भी घुस गया है, मतलब करप्ट हो रही है कुल मिला के। तो ये सुन लो क्योंकि मैं फिर से बोल नहीं पाऊँगा। आई आध्यात्मिक और नैतिक कारण, स्पिरिचुअल एंड एथिकल रीजंस। क्र पाप गुनाह का आधार, बेस ऑफ सीन रॉन्ग डूइंग। विवरण डिस्क्रिप्शन। 1. प्राणी हिंसा, वायलेंस टू क्रीचर्स। पटाखों का तेज शोर और धुआं पशु पक्षियों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होता है, जो हिंदू और जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। 2. पर्यावरण का अपमान। प्रकृति, जिसे कई धर्मों में पूजनीय माना जाता है, को प्रदूषित करना और दूषित करना धरती माता का अनादर माना जाता है। 3. धन की बर्बादी, वेस्ट ऑफ वेल्थ। पटाखे क्षणिक खुशी देते हैं, लेकिन उन पर पैसा बर्बाद करना, जबकि समाज में गरीबी और अभाव हो, एक अनैतिक कार्य है। 4. अज्ञानता का प्रदर्शन। दिवाली प्रकाश और ज्ञान का त्योहार है। प्रदूषण और विनाशकारी शोर पैदा करना, ज्ञान के बजाय अज्ञानता और अहंकार का प्रदर्शन है। 5. स्वार्थ, सेल्फिशनेस। अपनी क्षणिक खुशी के लिए दूसरों, पड़ोसियों, बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों को कष्ट देना नैतिक रूप से गलत है। 6. डर पैदा करना। पटाखों की आवाज से लोगों और जानवरों में डर और चिंता पैदा करना दयालुता और सद्भाव के मूल्यों के विरुद्ध है। 7. आध्यात्मिक एकाग्रता में बाधा। पूजा और ध्यान के समय शोर पैदा करना, दूसरों की आध्यात्मिक गतिविधियों और शांति भंग करना। 8. लालच और व्यावसायिकता। ये परंपरा धार्मिक उत्सव से अधिक व्यापारिक लाभ और उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देती है। 9. मूल परंपरा से भटकाव। दिवाली मूलतः दीपों का त्योहार है, पटाखों पर अत्यधिक जोर देकर मूल सात्विक परंपरा को विकृत करना। 10. आत्म नुकसान। पटाखों से खुद को या परिवार को घायल करना, शरीर को ईश्वर का दिया हुआ उपहार मानने की भावना के विरुद्ध है। 2. स्वास्थ्य और शारीरिक क्षति, हेल्थ एंड फिजिकल हार्म। क्र पाप गुनाह का आधार, बेस ऑफ सीन रॉन्ग डूइंग। विवरण डिस्क्रिप्शन। 11. सांस का अवरोध। पटाखों से निकलने वाला धुआं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के रोगों को बढ़ाता है, जिससे दूसरों का जीवन खतरे में पड़ता है। 12. आंखों की क्षति। पटाखों से निकलने वाले कण स्थायी अंधापन या गंभीर आंखों की चोट का कारण बनते हैं, जो जीवन भर का अभिशाप है। 13. ध्वनि प्रदूषण से नुकसान। तेज धमाके से कान के पर्दे फट सकते हैं या स्थायी बहरापन आ सकता है, जिससे दूसरों की सुनने की क्षमता पर हमला होता है। 14. बच्चों पर बुरा असर। बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे नींद की कमी, भय, सांस की बीमारी पैदा करना। 15.
हृदय रोगियों के लिए खतरा। अचानक तेज आवाज और वायु प्रदूषण के कारण हृदय रोगियों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ाना। 16 बुजुर्गों को पीड़ा, शोर और धुएं से बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ाना। 17 जलने की चोटें, हर साल सैकड़ों लोगों को गंभीर रूप से झुलसाना जिसके निशान जीवन भर रहते हैं और चिकित्सा संसाधनों पर बोझ डालना। 18 जानवरों में सदमा, पालतू और आवारा पशुओं में तेज शोर से सदमा, भटकाव और गंभीर मानसिक पीड़ा पैदा करना। 19 रासायनिक प्रदूषण, हवा में जहरीले भारी धातुओं लेड, कैडमियम, कॉपर को छोड़ना जिनका लंबे समय तक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। 20 रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रदूषण से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होना जिससे सामूहिक स्वास्थ्य को खतरा होता है। 3 सामाजिक और कानूनी कारण, सोशल एंड लीगल रीजंस। क्र पाप गुनाह का आधार, बेस ऑफ सिन रॉन्ग डूइंग। विवरण डिस्क्रिप्शन। 21 कानून का उल्लंघन, कई स्थानों पर पटाखों पर प्रतिबंध या समय सीमा लागू होती है जिसका उल्लंघन करना सीधे तौर पर कानून तोड़ना है। 22 आपदा का जोखिम, पटाखों से लगने वाली आग सार्वजनिक संपत्ति और पड़ोसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है जो एक बड़ा सामाजिक अपराध है। 23 बाल श्रम को प्रोत्साहन, पटाखों के निर्माण में अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में बाल श्रम का उपयोग होता है जिसे बढ़ावा देना अनैतिक है। 24 चिकित्सा प्रणाली पर बोझ, जलने और चोटों के कारण अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं पर भारी और अनावश्यक बोझ डालना। 25 अवैध व्यापार को समर्थन, देश में कई पटाखे अवैध रूप से या बिना सुरक्षा मानकों के बनाए जाते हैं जिन्हें खरीदना गलत व्यापार को समर्थन देना है। 26 प्रदूषण का असमान वितरण, गरीब क्षेत्रों और मलिन बस्तियों स्लम्स में हवा की गुणवत्ता सबसे तेजी से गिरती है जिससे सामाजिक न्याय का उल्लंघन होता है। 27 अप्रियता और असुविधा, दूसरों के आराम और शांति को जानबूझकर भंग करना जैसे देर रात तक शोर करना। 28 सड़क दुर्घटनाएं, पटाखों के कारण सड़कों पर अराजकता या धुएं से कम दृश्यता होने से दुर्घटनाएं होना। 29 सामाजिक दबाव, दूसरों को भी प्रदूषण फैलाने के लिए सामाजिक रूप से मजबूर करना भले ही वे ऐसा न चाहते हों। 30 नकारात्मक उदाहरण, बच्चों और अगली पीढ़ी के सामने ये एक गलत उदाहरण पेश करना कि खुशी मनाने के लिए विनाशकारी साधनों का उपयोग जरूरी है। तो इतना सब जानने के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब से हर त्योहार पे कोशिश करें कि पटाखे ना जलाएं, दिलों को रोशन करें, पटाखों को नहीं। कोई भी त्योहार खुशी, प्यार और एकजुटता का समय होता है और पटाखे इन सब भावनाओं को फीका करते हैं। पटाखे हवा को दूषित करते हैं, हर जीव जंतु, जानवर, इंसान को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में पर्यावरण को भी बहुत तेजी से खराब कर रहे हैं। ये पटाखों का धुआं अलग अलग तरीके के खतरनाक एलिमेंट से लैस होता है जो हर जीव जंतु के फेफड़ों को बहुत तेजी से हानि पहुंचाता है और ये धुआं इंसानों में सबसे ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों को परेशान करता है, उनका जीवन तक ले लेता है। पटाखों की तेज़ आवाज़ की वजह से बहुत से जानवर तक मारे जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा देश एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ देश है। हमारे देश में लोग पाप पुण्य में बिलीव रखते हैं। जितने भी तरीके के पाप हैं वो कोशिश करते हैं कि वो छुपा के करें और जितने भी तरीके के पुण्य हैं वो कोशिश करते हैं कि दिखा के करें ताकि उन्हें उसका कुछ फ़ायदा मिल सके। ये आज का सच है। लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन पे पटाखे फोड़ना ये तो सार्वजनिक तौर पे सभी लोग करते हैं। अगर पटाखे फोड़ने को पाप पुण्य में तोला जाए तो ये सबसे बड़े पापों में से एक माना जाएगा, क्योंकि पटाखे फोड़ने की वजह से जैसा कि आप जानते हैं बहुत से लोगों को, जानवरों को, सबको दिक्कत होती है और क्योंकि हर जीव के अंदर वही आत्मा है जो आपके अंदर है, तो नॉर्मल सी बात है अगर आप उसे परेशान करेंगे तो आपको दुआएं तो देगा नहीं, जिसकी वजह से फलस्वरूप आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे घर में तनाव, किसी का बीमार रहना या और कोई परेशानी। हम लोग जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो इंसान या फिर हर जीवन के लिए श्राप बनता जा रहा है। आज की तारीख में 2025 में किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन खुशियाँ लाए या ना लाए लेकिन आफत ज़रूर लेकर आ रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस दुनिया में अगर आपको जन्म मिला है, खासकर अगर आपको इंसानी जन्म मिला है, क्योंकि इंसानी पटाखे फटाते हैं या कोई भी ऐसे काम करते हैं जिससे पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान पहुंचता है, कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको एक पैसे का भी पाप चढ़े। हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा करें, कोशिश करें आपके किसी भी कार्य की वजह से किसी भी इंसान को परेशानी ना हो या किसी भी जीव को। जय हनुमान, जय भारत, जय हिंद। सरकार कहती है कि उनके पास घर है, लेकिन आज भी दिवाली का दिन है, इस भाई के पास सोने के लिए घर तक नहीं है, तो ऐसे ही किसी की दुकान के बाहर सो रहा है।
ये है हमारा डेवलप्ड इंडिया। ये यहाँ पे आग लग गई है। कोई कह रहा है कि गत्तों का वेयर हाउस है, कोई कह रहा है कि कपड़ों का वेयर हाउस है, कोई कह रहा है कि अंदर सीएनजी ऑटो खड़े हुए हैं। मैं तो दूर खड़ा हूँ भाई कि फटाफट हो जाए। ये रास्ता खाली करने के लिए पुलिसकर्मी चढ़े हैं। पानी शायद कम पड़ गया है, तीसरी गाड़ी और आई है अभी। आग बहुत ही भीषण है। तो भी क्लियरिटी लग रही है थोड़ी, अंधेरा है। अरे भाई कैसे बम फट रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो धुंध धुंध सी पूरे में दिख रही है, गंदी सी। ये अरे भाई कितनी गंदी हो रखी है आगे तो। इसकी वजह से खांसी इतनी गंदी हो रही है मेरे को, मैं क्या बताऊँ, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं लगातार। गले में लग रही है, गला छिल गया अंदर से। तो ये दिमाग अपने अंदर तो आ चुका है, जितनी जल्दी सबके अंदर आ जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तुम लोग ले लोगे। खगड़िया जिले में दिवाली के दौरान 5 घरों में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन छोटे वाहन और देर से कार्रवाई ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। लोग पत्थर फेंकने लगे और कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगा दी। प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन हिंसा ने इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। मंगल भावनया नई गाड़ी की कैसे हुई है भैया? पूरी पूरी खर्चा या 50 का कितने लगाई हो? आगे कहाँ लगी है? मैं इसी 188 में रहता हूँ, A2 में। सबसे पहले आग मेरी लगी थी घर में। यहाँ से बालकनी से इन्वर्टर में पटाखा आके लगा था। This is the end. Hold your breath and count.
अड़बे मसूरी आगे से Alarm की दुनिया Albert G
Yo, I was born in 95. May 28, man, I came alive. Saw the world shit's twisted and foul. Cost of greed, money, it's a brutal house. Sick of these bitches flexing their power, while the innocent suffer hour by hour. Leaders and thugs making go from my pain. Got us fighting each other, we're losing the game. Other keep me out full of lies. We rise, we shine, time to break the ties. Fighting for the truth, ain't no backing down. If they take me out, I'll come back around. Color, language, state, it's a damn divide. But I'm ballin' for justice, can't let it slide. Niggas be hating, but I'm keeping the fight for the innocents caught in this endless night. I spit real talk, no sugarcoat. Standing for the weak, that's how I quote. Life's a battle, I'm a soldier on a mission. These